जय हिंद। दोस्तों, जब भी हमें म्यूचुअल फंड में निवेश करना होता है तो हम एक पोर्टफोलियो बनाते हैं और ये हम तय करते हैं कि हमारा कितना पैसा लार्ज कैप में जाएगा, कितना पैसा मिड कैप में जाएगा, कितना स्मॉल कैप में, कितना फ्लेक्सी कैप फंड में, कितना मल्टी कैप फंड में। इस तरह से हम बड़े ही सोच समझकर म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो बनाते हैं और निवेश करते हैं। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि म्यूचुअल फंड अपनी पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं? कैसे ये तय होता है कि उनके पोर्टफोलियो में कितना लार्ज कैप होगा, कितना मिड कैप होगा, कितना स्मॉल कैप होगा या फिर कितना अदर एसेट क्लास में एक्सपोजर होगा? तो आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है। मुझे यकीन है कि अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो जरूर आपके नॉलेज में इजाफा होगा। तो आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। तो दोस्तों, आपने देख ही लिया है कि मैंने यहाँ पे एक चार्ट डिजाइन किया है। इसी चार्ट की मदद से आज का वीडियो का कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। इस चार्ट के अंदर में जो भी चीजें मैंने लिखी है दोस्तों, वो सेबी और एमपी की तरफ से मैंडेटरी है। इसी के दायरे में रह के सभी एएमसी काम करती है और इसी के हिसाब से सारे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो डिजाइन होते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कैटेगरी लिखा है, लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप और यहाँ पे मिड कैप, स्मॉल कैप। तो मुझे लगता है कि ज्यादातर निवेशक इसी कैटेगरी के फंड में निवेश करते हैं। यहाँ पे इक्विटी शेयर्स है, यहाँ पे लार्ज कैप स्टॉक्स, यहाँ पे मिड कैप स्टॉक्स, यहाँ पे स्मॉल कैप स्टॉक्स और यहाँ पे अदर एसेट क्लास। तो इसी चार्ट की मदद से हम समझेंगे कि कैसे म्यूचुअल फंड अपनी पोर्टफोलियो को डिजाइन करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की। अब देखिए, जितने भी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होंगे इसी क्राइटेरिया को उनको फॉलो करना होगा। ऐसा नहीं कि हर लार्ज कैप फंड के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया यह है कि इक्विटी शेयर्स में लार्ज कैप कैटेगरी का जो भी म्यूचुअल फंड होगा उनको कम से कम 80% का एक्सपोजर रखना होगा। फंड मैनेजर अगर चाहे तो वो 100% का भी एक्सपोजर अपनी म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो में रख सकता है इक्विटी शेयर्स की। लेकिन उसे लार्ज कैप स्टॉक्स में 80% का एक्सपोजर कम से कम रखना होगा और बाकी का जो 20% का एक्सपोजर बचता है वो फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है। चाहे तो मिड कैप स्टॉक्स में भी ले सकता है, चाहे तो स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी ले सकता है, चाहे तो अदर एसेट क्लास में भी ले सकता है। 20% का छूट इसलिए दिया जाता है ताकि ये जो फंड मैनेजर है वो अपने पोर्टफोलियो को संभाल सके, ज्यादा रिस्क होने से बचा सके। इसलिए मैंडेटरी है कि 20% का उन्हें छूट दिया जाता है। वो अपने बुद्धि विवेक के हिसाब से 20% का अलग स्टॉक्स या अदर एसेट क्लास में एक्सपोजर ले सकते हैं। अब दूसरा आता है लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो देखिए, लार्ज एंड मिड कैप फंड में क्राइटेरिया ये है कि लगभग यहाँ 65 या फिर 70% के आसपास है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर नहीं हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे 70 लिख दिया हूँ। कम से कम 70% का एक्सपोजर इक्विटी शेयर्स में लेना ही लेना है। अगर फंड मैनेजर चाहे तो 100% इक्विटी शेयर्स में एक्सपोजर ले सकता है, लेकिन 70% लेना ही होता है। अब क्योंकि ये लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है तो ऐसे में जरूरी हो जाता है, मैंडेटरी है कि लार्ज कैप स्टॉक्स में आपका 35% का एक्सपोजर कम से कम होना चाहिए और इसी तरह से मिड कैप स्टॉक्स में एक्सपोजर कम से कम 35% का होना चाहिए। अब वो 35 और 35 70 हो गया, तो भी यहाँ पे 30% का एक्सपोजर बच रहा है। तो 30% का एक्सपोजर फंड मैनेजर के बुद्धि विवेक पर डिपेंड करता है। वो चाहे तो लार्ज कैप में ही बढ़ा ले, वो चाहे तो मिड कैप में बढ़ा ले, या फिर वो स्मॉल कैप में भी डाल सकता है, या फिर अदर एसेट क्लास में भी डाल सकता है। तो इस तरह से लार्ज एंड मिड कैप के जो भी म्यूचुअल फंड होते हैं उनका पोर्टफोलियो होता है और यहाँ पे भी 30% का छूट दिया गया है फंड मैनेजर को कि अपनी पोर्टफोलियो को फंड मैनेजर अच्छे से संभाल सके। अगला फंड है फ्लेक्सी कैप फंड। ये जो फंड है ना, इसी में सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर होते हैं, उनको फ्रीडम दिया जाता है, आजादी दिया जाता है कि आप जी लो जिंदगी, आपको जैसे मर्जी करे वैसे आप अपनी पोर्टफोलियो को डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पे क्राइटेरिया बस इतना है कि आपको 65% कम से कम इक्विटी शेयर्स में एक्सपोजर लेना होगा। अगर आप चाहें तो 100% भी एक्सपोजर ले सकते हैं। बाकी आपके लिए खुला मैदान है। अगर आप चाहें तो 100% पैसा लार्ज कैप में लगा लीजिए, 100% मिड कैप में लगा लीजिए, 100% स्मॉल कैप में लगा लीजिए और अगर आप चाहें तो अदर एसेट क्लास में भी 30% पैसा लगा सकते हैं। तो खुला मैदान है, आपको जैसे मर्जी करे वैसे आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अधिकतर देखा गया है दोस्तों कि ये जो फ्लेक्सी कैप फंड है इनके पोर्टफोलियो में 50 से 80% का एक्सपोजर लार्ज कैप स्टॉक्स का होता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि फ्लेक्सी कैप फंड लार्ज कैप फंड की तरह काम करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फ्लेक्सी कैप फंड है जिनमें हमें फॉरेन इक्विटी में भी एक्सपोजर देखने को मिलता है, जैसे में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। और कुछ ऐसे फ्लेक्सी कैप फंड है जैसे क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड, वहां पे हमें डेट फंड का भी एक्सपोजर देखने को मिलता है। तो इस तरह का एक्सपोजर हमें जब फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश करते हैं तो हमें देखने को मिलता है। आप कह सकते हैं कि फ्लेक्सी कैप फंड के मामले में
फंड मैनेजर को खुला मैदान दिया जाता है कि भाई आपको जैसे मैनेज करना है आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं। अगला जो फंड आता है वो है मल्टी कैप फंड। अब देखिए मल्टी कैप जैसा कि नाम से लग रहा है तो अलग अलग कैप वाले जो स्टॉक्स हैं इस पोर्टफोलियो के अंदर होते हैं। तो मैंडेटरी ये है कि इक्विटी शेयर्स में कम से कम 75% का एक्सपोजर आपको रखना होगा। फंड मैनेजर चाहे तो ये एक्सपोजर 100% भी कर सकता है, लेकिन आपको मैंडेटरी ये भी है कि कम से कम 25% का एक्सपोजर आपको लार्ज कैप स्टॉक्स में लेना होगा और 25% कम से कम एक्सपोजर आपको मिड कैप में लेना होगा और कम से कम 25% एक्सपोजर आपको स्मॉल कैप स्टॉक्स में लेना होगा। इतना तो मैंडेटरी है, इसके बाद ही आप कर सकते हैं। तो 25% लार्ज कैप में, 25% मिड कैप में, 25% स्मॉल कैप स्टॉक्स में लेना ही लेना है, मैंडेटरी है। यानी कि अगर आप मल्टी कैप फंड में निवेश करते हैं तो आपका पैसा हर एसेट क्लास में चला जाता है। जो मेजर एसेट क्लास है इंडिया की, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इन तीनों में ही अच्छा खासा आपको एक्सपोजर मिल जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे 25% का एक्सपोजर बच रहा है, तो फिर अगेन फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि ये 25% लार्ज कैप में ही एक्स्ट्रा लगा ले या मिड कैप में लगा ले या फिर स्मॉल कैप में लगा ले या फिर 25% जो बच रहा है इन तीनों में लगा ले या फिर 25% अदर एसेट क्लास में लगा ले। तो इस तरह का पोर्टफोलियो डिजाइन हमें देखने को मिलता है जब हम मल्टी कैप फंड में निवेश करते हैं। अब बात करेंगे मिड कैप फंड की, क्योंकि ये मिड कैप कैटेगरी का फंड है तो इस पोर्टफोलियो में इक्विटी शेयर्स में कम से कम 65% का एक्सपोजर रखना होगा। फंड मैनेजर चाहे तो 100% एक्सपोजर भी ले सकता है। क्योंकि ये मिड कैप कैटेगरी का फंड है तो ऐसे में मैंडेटरी होती है कि फंड मैनेजर को कम से कम अपना पैसा मिड कैप स्टॉक्स में 65% लगाना ही लगाना होगा। यानी कि हमारा पैसा 65% मिड कैप में जाएगा ही जाएगा और जो बाकी का 35% बचता है वो फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है। वो चाहे तो लार्ज कैप में भी लगा सकता है, मिड कैप में एक्स्ट्रा लगा सकता है, स्मॉल कैप में भी लगा सकता है और अदर एसेट क्लास में भी 35% का पैसा लगा सकता है। तो कुछ इस तरह से डिजाइन होता है मिड कैप म्यूचुअल फंड जिसमें हम निवेश करते हैं। तो अब हम उस कैटेगरी के बारे में बात करेंगे जिस कैटेगरी में निवेश करना सभी को पसंद है, वो है स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड। अब देखिए जैसा कि मैंने मिड कैप के बारे में यहाँ पे बात किया, सेम इसी तरह का एक्सपोजर हमें स्मॉल कैप में भी देखने को मिलता है। क्राइटेरिया यहाँ पे ये है कि इक्विटी शेयर्स में फंड मैनेजर को कम से कम 65% का एक्सपोजर लेना होगा। अगर फंड मैनेजर चाहे तो 100% इक्विटी शेयर्स में अपना पैसा लगा सकता है, लेकिन क्योंकि ये स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है तो स्मॉल कैप स्टॉक्स में हमारा पैसा कम से कम 65% जाना चाहिए। ये तो मैंडेटरी है। अगर फंड मैनेजर चाहे तो 100% भी पैसा लगा सकता है। अब क्योंकि यहाँ पे 35% का छूट मिल रहा है तो फंड मैनेजर चाहे तो इस 35% को और स्मॉल कैप में ही डाल सकता है या फिर मिड कैप में डाल सकता है या फिर लार्ज कैप में डाल सकता है या फिर अदर एसेट क्लास में भी डाल सकता है। इस तरह का छूट फंड मैनेजर को इसलिए दिया जाता है दोस्तों, अगेन बता दूं, कि वो अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस कर सके। जब बहुत ज्यादा रिस्क आए तो अपने पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा रिस्क से बचा सके, इसलिए उन्हें कुछ छूट दिया जाता है। आई होप दोस्तों कि मैंने जो ये इन कैटेगरी के बारे में बताया, लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इनके बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम पैसा निवेश करते हैं तो कितना हमारा किस कैटेगरी के स्टॉक्स में पैसा जाता है। तो आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ये जान पाए कि म्यूचुअल फंड हाउस अपने पोर्टफोलियो को कैसे बनाते हैं। और अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ये जानना चाहते हैं कि कोई सही समय पर जब स्टॉक मार्केट में गिरावट हो, जब लमसम करने का या फिर अपना बड़ा पैसा निवेश करने का सही समय हो, तब हमें कोई फ्री ऑफ कॉस्ट बताए कि हाँ अभी आप म्यूचुअल फंड में लमसम कर सकते हैं, तो इसके लिए मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है। जिस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सही समय पर नोटिफाई करे तो टेलीग्राम चैनल बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ सोशल मीडिया का लिंक है, उसे भी जाकर के चेकआउट कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेस्ट म्यूचुअल फंड ऐप का लिंक है। अगर उस लिंक के माध्यम से उस ऐप को डाउनलोड करते हैं, उसमें रजिस्टर करते हैं, उसमें केवाईसी करते हैं, उस ऐप के माध्यम से अगर आप निवेश करते हैं तो मेरी सर्विस आपको लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेगी। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।